बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 12 जनवरी जुमेरात का दिन, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर सारा ख़ुदकुशी का जो मामला है कराची सी व्यू 2 दरिया के ऊपर, उसमें डेवलपमेंट हुई है, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। आज के इस वीडियो में जो है वो चीज़ें शेयर करूँगा, और एक वीडियो जो है वो मिली है, और ये वीडियो किसी और से नहीं बल्कि वहाँ पर सारा की ख़ुदकुशी की इतला देने वाले उस शख्स के मोबाइल से मिली हुई। ये वीडियो आगे चल के आपको वीडियो भी दिखाता हूँ और उसमें क्या कुछ है वो भी आपको बताता हूँ। और जो है पुलिस जो है अब उसने आज वो उस गवाह के हवाले से कुछ बयान भी जारी किया है। वो क्या कुछ है, इस केस में क्या होने जा रहा है, अब तक क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। पुलिस में अब ने मज़ीद कुछ चीज़ें जो सामने आएंगी वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। आज की ये जो वीडियो है, ये एक गवाह जिसने उस वक्त ये दावा किया और एक वीडियो जो है वो दी कि जी ये वही वीडियो है जब सारा ने ख़ुदकुशी की, लेकिन अब जो है मामला किसी और तरफ जा रहा है। वीडियो जो है आज इस पे इंशाअल्लाह आपको याद होगा ये जो मामला है कि एक तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक मौक़िफ़ है पुलिस का और डॉक्टर्स का कि ये मामला ख़ुदकुशी नहीं है बल्कि कत्ल है, और कत्ल भी ऐसे है कि बाकायदा तौर पर कत्ल करके समंदर में डाला गया है। क्योंकि जो मामलात बताए जा रहे थे, पहले कहा जा रहा था कि शायद ये जो टाइमिंग है इस डेड बॉडी के मिलने की और जो इत्तला है उसमें जो वक्त का डिफरेंस है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जब डेड बॉडी इतवार वाले दिन मिली, इत्तला जुमे को मिलती है। पुलिस 2 दिन जो है गोताखोर ईदी के और दूसरे गोताखोर लगे रहते हैं, समंदर से लाश नहीं मिलती है, लेकिन इतवार के दिन सुबह लाश मिलती है। और उस लाश के हवाले से बाकायदा तौर पर पुलिस का जो चीज़ें सामने हैं, मैं आपको बार बार बता भी चुका हूँ, अपनी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। आप ये डॉक्टर सारा वाली उसमें आप देखेंगे, मैंने तकरीबन जो चीज़ें सामने हैं वो आपके सामने रखी हैं। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जी डीप पानी में नहीं थी, लाश गल सड़ नहीं चुकी थी, लाश के बाल जो है वो बिल्कुल ठीक थे, लाश के बालों में लगा हुआ पेन भी उसी तरह बालों में मौजूद था, और लाश को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये लाश जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 घंटे से ज़्यादा पुरानी है। तो अगर किसी ने जुम्मे वाले दिन जिसकी इतला दी गई, अब इतला देने वाला भी बीच में जो है वो आ गया, उसको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और वो पुलिस के पास भी है, और उसके मोबाइल से जो पुलिस को वीडियो मिले दिखाता हूँ मैं आपको आगे चल के। तो पुलिस अब ये देख रही है कि जी इतला देने वाला भी कहीं इन लोगों के साथ मिला हुआ तो नहीं है जिन लोगों ने ये काम किया है डॉक्टर सारा की, जिसमें बिस्मा और डॉक्टर शान जो है वो शामिल हैं। कहीं जो इतला देने वाला है इसने जानबूझ के जुम्मे वाले दिन तो इतला नहीं दी, और कहीं किसी ये जो सारा है इसको कहीं रखा गया और उसके बाद कत्ल करके इसकी लाश, या इसको बाद में धक्का दिया गया, जो भी सीन है वो पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब इस जो गवाह है या वो बंदा जिसने पुलिस को इतला दी थी 15 पे कि जी इस तरह एक लड़की ने छलांग लगाई है समंदर में, उसका पर्स मिला पड़ा हुआ है और मैंने अपनी आंखों से देखा है, लड़की उतरी है गाड़ी से, उसने छलांग लगाई है, और छलांग लगाने के बाद वो जो उसका सर नज़र आ रहा है और बाकी नज़र नहीं आ रही, ये जो है जो शख्स है उसको शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मैं चाहता हूँ आप ये करें कि आप पहले ये वीडियो देख लें कि इस वीडियो में वो पीछे कमेंट्री भी कर रहा है, जो पुलिस को वीडियो मिली और पुलिस ने जो वीडियो जारी की है वो इस वीडियो में कमेंट्री भी कर रहा है और बाकायदा बता रहा है कि क्या क्या हुआ। आप पहले ये देख लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे चल के ऊपर मज़ीद इसके ऊपर आगे थोड़ी सी मज़ीद भी चीज़ें हैं वो आपके साथ भी डिस्कस करूँगा, और आगे चीज़ें इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देख लें। नाम जमाल है, मैं इस लड़की को नहीं जानता, पर उधर रो रही थी, कोई टैक्सन गाड़ी से उतरी है, कोई स्विफ्ट टाइप का लड़का बैठा हुआ था और उससे उतर के रो रही थी, फिर सीधा समंदर में चली गई। मैं इसके पीछे आ रहा हूँ पर ये चली गई, बिल्कुल डूब गई है। मैंने 15 पे कॉल भी की है पर वो लोग कह रहे कि हम आ रहे, अभी पता नहीं, कह रहे मोबाइल ऑन रखना, मैंने ऑन ही रखा है। मैं इधर ही खड़ा हूँ, वो उसका सर ही दिख रहा है, बाकी वो अंदर ही। वीडियो आपने देख लीजिए। आप इसमें जो ये कमेंट्री करने वाला शख्स है जमाल नाम है इसका। अब ये जमाल जो है, जमाल के हवाले से पुलिस का ये कहना है कि जी ये जमाल वही शख्स है जिसने पुलिस को इतला दी थी, और ये अपनी वीडियो में भी कह रहा है कि मैंने 15 पे इतला दी। पुलिस ये कहती है कि जमाल जो है उसने पहले अपना नंबर बंद कर दिया था, हालांकि ये वीडियो में कह रहा है मैंने अपना नंबर ऑन किया हुआ है। कहते हैं कि जी पुलिस को इतला देने के बाद इसने अपना नंबर बंद कर दिया था और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची थी, पुलिस इसको ढूंढती रही लेकिन ये वहाँ ना मिला। लेकिन जमाल का अपना एक मौक़िफ़ है, वो ये कहता है कि नहीं जी मैं वहीं मौजूद था, मैंने अपना फ़ोन भी ऑन रखा हुआ था, लेकिन बहरहाल उसका पुलिस से रब्ता नहीं हो पाया था। अब पुलिस ये बताती है कि जी जमाल ने उस वक्त फ़ोन करके बताया कि लड़की ने छलांग लगाई है, और लड़की जो है पुलिस कहती है कि हम जमाल को भी तलाश करते रहे और लड़की भी तलाश करते रहे, लेकिन दोनों नहीं मिले।
अब मसला ये है कि जी पहले आपने देखा कि जी इसने वाज़े तौर पे इस वीडियो में कहा है कि एक गाड़ी आई, पता नहीं गाड़ी का कुछ कह भी रहा है, टैक्सन कह रहा है, शायद टैक्सी कहना चाह रहा होगा, मुझे अब आइडिया नहीं है, कि जी वो गाड़ी आई और उसमें एक शख्स बैठा हुआ था और लड़की रोती हुई वहाँ से उतरी और उसने समंदर में छलांग लगा दी। ये आपने वाज़े वीडियो में देख लिया। तो पुलिस ये कहती है कि पहले तो ये कह रहा है जो ये वीडियो है, और इसने जब इतला भी दी है पुलिस को तो इसने अपने अल्फाज यही रखे कि जी गाड़ी से उतरी लड़की, रो रही थी और उसने समंदर में छलांग लगाई, सर नज़र आ रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रही, और आगे डूब गई है, जो भी है। लेकिन अब जब पुलिस ने इसको शामिल तफ्तीश किया तो अब ये कहता है कि जी गाड़ी से उतरने वाला मुझे नहीं आइडिया कि वो गाड़ी से उतरी या कहाँ से आई। इसका जो बयान है, जो पहले इसने बयान और जो कॉल करके दिया था और जो वीडियो में बयान कर रहा है, जो अब इसने पुलिस को बयान दिया है, उस बयान में जो है वो बाकायदा तौर पर तज़ाद है और कहीं भी मतलब है ये जो बात कर रहा है वो पहले वाली बात से बड़ी डिफरेंट है। अब इसके बाद जी अब पुलिस इस चीज़ को भी देख रही है कि कहीं ये जो जमाल है ये भी इस सारे प्लान का, इस सारे मामले का जो उस डॉक्टर के साथ, डॉक्टर सारा के साथ हुआ, कहीं उसका ये पार्ट तो नहीं है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक तरफ वो, जैसे मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ, एक तरफ वो सारा की लाश और उसका मिलना और उसकी वो सारे मामलात, और दूसरी तरफ इसका ये कहना कि जी मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ है। बट इन चीज़ों में जो है कहीं भी मुमासलत पुलिस को नज़र नहीं आ रही वाज़े तौर पे। तो पुलिस अब ये सोच रही है, या पुलिस इस चीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेट कर रही है और लोगों को भी चेक कर रही है, मज़ीद अपनी तफ्तीश का दायरा कार उन्होंने बढ़ा दिया है कि ये मामला प्लान करके, क्योंकि बिस्मा के हवाले से हम आपको बता चुके हैं, बिस्मा जो है वो डॉक्टर के साथ ताल्लुक़ में थी। डॉक्टर जो है वो कहता है कि जी सारा को पता चल गया था और बिस्मा और डॉक्टर का भी ताल्लुक़ था आपस में, और सारा दिल बर्दाश्ता थी, उसने एक बार इनको देख लिया था किसी नाज़ेबा हालत में, जो भी है भारत। तो वो ये अब डॉक्टर का कहना है कि जी वो दिल बर्दाश्ता हुई, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने है कि डॉक्टर ने उस दिन उसके साथ ज़्यादती भी की। उसने माँ को भी बताया, उसका बाप बता रहा है कि उसने माँ को कॉल की, फिर उसने वहाँ पे काम करने वाली लड़की को भी बताया कि मेरे साथ ये हुआ, और उसके बाद दिल बर्दाश्ता। CCTV फुटेज भी सामने आ गई, अब दिखा नहीं सका मैं आपको, लेकिन वो फुटेज मौजूद है जिसमें बाकायदा तौर पर बिस्मा को सारा को जो है वो हॉस्पिटल से बाहर, और ये कह रहे हैं कि शायद उधर उस हॉस्पिटल की नहीं, उसके सामने वाले घर की, जो भी है, एक CCTV फुटेज मौजूद है बहरहाल। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी है, वो भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा, और वो ये कि जो फुटेजेस इस डॉक्टर ने खुद डिलीट करवाई थी, अब वो फुटेजेस पुलिस कोशिश कर रही है कि रिकवर हो जाएं किसी तरीके से। वो हार्ड ड्राइव से होता है, ये प्रोसेस है जो FIA है वो, या साइबर क्राइम इनका जो विंग है, जो भी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि मोबाइल फोरेंसिक के लिए गए हुए हैं, दूसरे मामला जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनका फोरेंसिक किया जाता है, चेक किया जाता है, वो एक सारा प्रोसेस है। तो पुलिस जो है उसमें भी ये चेक कर रही है कि कोई ऐसा तरीक़ाकार बन जाए कि जो CCTV फुटेज डिलीट की गई है, क्योंकि सारा के वालिद का ये मौक़िफ़ है कि सारा का कज़न जब गया हॉस्पिटल तो वहाँ पर फुटेज मौजूद थी, लेकिन डॉक्टर ख़ुद तस्लीम कर चुका है कि उसने CCTV फुटेज बाद में डिलीट करवाई थी। तो उस CCTV फुटेज में बहुत कुछ सामने आ सकता है, तो उसको भी पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीज़ें थी, गवाह के वाली वीडियो मैंने आपको दिखा दी, और बाकी चीज़ें इस केस से रिलेटेड जो थी मैंने कहा आपके सामने शेयर कर दूँ आपके साथ। ये केस अब चल रहा है, अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह खैर करेगा, और इसके हवाले से जो मज़ीद भी डेवलपमेंट्स होंगी, कोशिश होती है कि जो है इसके हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स या आज की डेवलपमेंट थी, जो गवाह वाली फुटेज पुलिस ने जारी की, गवाह को शामिल तफ्तीश किया, उसके हवाले से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पे सिंध पुलिस की तरफ से, कराची पुलिस की तरफ से ये सारी चीज़ें जो है वो सहाफ़ियों के साथ शेयर की गई। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, मुझे अब इजाज़त दें, और इंशाअल्लाह इस केस के हवाले से, बाकी केसेस के हवाले से मेरी कोशिश होती है जो डेवलपमेंट्स हो आपके साथ शेयर करूँ। अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह सबको हिदायत दे, और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।